आवाज तो आ रही होगी ना? चलिए, हम लोगों को आज पढ़ना है उत्तर प्रदेश के बजट की विशेषताएं। ठीक है ना? क्लास तो चल रही होगी। ठीक है ना? अब देखिए, जब इसको हम पढ़ रहे होंगे ना, तो इस क्रम में हम पहले तो ये समझेंगे कि बजट क्या होता है। हाँ, हम बजट के अर्थ को समझेंगे और बजट का उद्देश्य क्या होता है। यानी सरकार जब बजट पेश करती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है ना? इसके साथ हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश बजट की प्रमुख विशेषताओं का क्या करेंगे, विश्लेषण। मुख्य रूप से इसमें हम पढ़ेंगे ना कि जो उत्तर प्रदेश का बजट है उसका स्वरूप कैसा है। हाँ, कि बजट का स्वरूप कैसा है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक निष्कर्ष लिखें। ठीक है? तो बजट क्या है बताइए। हम्म, नहीं नहीं, वो तो केंद्र सरकार का बजट है ना, हमको तो राज्य सरकार के बजट के बारे में विश्लेषण करना है। अच्छा, नहीं, बेसिकली क्या है कि बजट क्या होता है कि बजट जो होता है सरकार की राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है। हाँ, फिजिकल पॉलिसी जो सरकार की होती है उसका होता है, जिसके माध्यम से सरकार क्या करती है ना, अपने आय और व्यय के संदर्भ में एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करती है, केंद्र सरकार के संदर्भ में संसद में और राज्य सरकार के संबंध में विधानसभा में। ठीक है ना? तो ऐसे ही कहा जाता है कि देखिए, अब हम ये उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में कर सकते हैं। ठीक है ना? देखिए, अनुच्छेद 202(1) के अनुसार, हाँ, में कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, राज्य सरकार, हाँ, अपने राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, आगामी
वित्तीय वर्ष से संबंधित, हाँ ठीक, आय व व्यय के संबंध में, हाँ, एक वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कहां प्रस्तुत करेगी? हाँ, विधानसभा में। यही बजट है। ठीक, तो हम कहते क्या है ना कि बजट क्या है? सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण है। और अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? हाँ, अनुच्छेद 112 जो है केंद्र सरकार के बजट का प्रावधान करता है। ठीक है ना? तो लिखिए, लिखिए, बजट सरकार के राजकोषीय नीति का अंग होता है। बजट सरकार के राजकोषीय नीति का अंग होता है। संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार अपने आगामी वित्तीय वर्ष से संबंधित आय प्राप्तियों तथा व्यय के संबंध में एक वार्षिक वित्तीय विवरण
एक वार्षिक वित्तीय विवरण विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा आय प्राप्ति और व्यय के संबंध में प्रस्तुत राज्य सरकार द्वारा आय प्राप्ति और व्यय के संबंध में प्रस्तुत इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। ठीक है ना, वही लिख लीजिए नोट। अनुच्छेद 112, एक नोट करके लिखिए, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 केंद्र सरकार के बजट का प्रावधान करता है। ठीक है ना, चलिए। बजट का उद्देश्य, हेडिंग देंगे, बजट का उद्देश्य। चलिए बताइए बजट का क्या उद्देश्य होता है। आप सब जानते हो कि इसके माध्यम से सरकार क्या करती है। हाँ, आर्थिक विकास की योजनाओं का क्या करती है, क्रियान्वयन। हाँ, दूसरा, नागरिकों को आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति। क्यों? हाँ, और सरकार अपनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ण करती है। क्यों? हाँ, सरकार अपने राजनैतिक घोषणाओं की पूर्ति करती है। हम महिलाओं के खाते में पैसा डालेंगे, सरकार बनाइए। हाँ, क्यों? तो सरकार बन गई। हाँ? क्या? नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन बाद में देते हैं। कुछ यहाँ वाला पैसा मिल रहा है कि नहीं? दिल्ली वाला मिल जाएगा, मोदी है तो मुमकिन है। अब
ठीक तो है, वैसे लोगों को मिलना भी चाहिए। हो गया, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं कि लिख लेते हैं इसको, लिख लीजिए। हाँ, इससे ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो बस इतना ही अच्छा है, ये वाला अच्छा लगा, थोड़ा सा फोकस्ड है ना। ठीक है, लिखिए उत्तर प्रदेश बजट की विशेषताएं। हमारा है उत्तर प्रदेश बजट की विशेषताएं। देख 8 बनना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, 8 बनना चाहिए। हम्म, ऐसे बनाइए। तो अब एक एक करके विश्लेषण के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग दिन भर यहीं रह जाते हैं क्या? अब भोजन वोजन, हाँ कुछ ले आते हैं कौन ट्रेकर के लिए आते हाँ? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है सहकारी संघवाद। चलिए देखिए, एक बात बताइए, बजट के माध्यम से हम कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, मुख्य मुद्दा ये है। तो एक बात बताइए, मान लीजिए कि अगर बजट का आकार छोटा है तो उसका क्या संदेश जाता है, और बजट का आकार ज्यादा है तो उसका क्या संदेश जाता है? हाँ? जैसे सर बजट क्या नाम है जितना बड़ा रहेगा इसमें क्या नाम है सरकार किस क्राइटेरिया पे फोकस करना चाह रही है। अच्छा छोड़े जाने दीजिए, मान लीजिए कि आपको मैंने 1 लाख रुपया दिया, तो आप उस 1 लाख रुपए से अपनी आवश्यकताएं अपेक्षाकृत ज्यादा पूरा कर सकते हैं, या 10,000 रुपया दो उसकी उस स्थिति में? 1 लाख में ना, अरे क्यों, फिर तो पता चलेगा कि यार सोच सोच के खर्च करना पड़ेगा, और 10 लाख रुपए आ गया तो हमने अपने हेल्थ एजुकेशन पे खर्च किया, हमने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया, हमने एक अच्छा एसी लगवा लिया। तो जो सरकार का बजट का आकार होता है वो सरकार की ना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की संवेदनशीलता को बताता है कि उसका प्रतिबद्धता कितना है। हाँ, तो देखिए, पहली तो उत्तर प्रदेश बजट की विशेषता ये है कि जो बजट का आकार है ना, आकार, बजट के आकार में निरंतर वृद्धि हो रही है। पहली विशेषता है। तो इसका तो इसका प्रभाव क्या होगा?
अगर लगातार आकार बढ़ रहा है तो इसका प्रभाव होगा कि यह राज्य सरकार की सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। क्यों? हम बहुत सारा सोशियो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स होते हैं, हम हेल्थ पे ज्यादा खर्च करने की स्थिति में आ जाएंगे जितना बजट का आकार बड़ा होगा। हम एजुकेशन पे उतना खर्च करेंगे, हम युवाओं पर उतना खर्च करेंगे कि युवाओं को हम किस तरह से इम्पावर्ड कर सके। हाँ, उनके लिए स्टार्टअप्स की योजना लेकर के आएंगे, उनके एजुकेशन, उनके हायर एजुकेशन, उनके स्किल डेवलपमेंट पे खर्च कर सकेंगे। क्यों? हाँ, वुमेन्स पे, चिल्ड्रेंस पे, ये सब खर्च तब जितना ज्यादा एलोकेशन होगा, आकार उतना बड़ा होता जाएगा। अब जो उत्तर प्रदेश की बजट का आकार है ना, उसमें हम डेटा भी मैं आपको लिखाऊंगा। यह देश का सर्वाधिक बड़ा बजट है, उत्तर प्रदेश का बजट। ठीक है, तो एक पेज पे तो आप ये बना रहे हो ना, एक पेज पे लिखते भी चलिए। अब दूसरा पेज पे लिखिए, जहां पे इसको हम लोग एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं समझते हुए, क्योंकि आंकड़े बहुत हैं। लिखिए, लिखिए उत्तर प्रदेश का बजट, उत्तर प्रदेश के बजट का आकार, उत्तर प्रदेश के बजट का आकार सतत रूप से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बजट का आकार सतत रूप से बढ़ रहा है। बजट के आकार में होने वाली यह वृद्धि बजट के आकार में होने वाली यह वृद्धि सरकार की सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति, सरकार की सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति बढ़ती हुई प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। बढ़ती हुई प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। विगत वर्षों में, विगत कुछ वित्तीय वर्षों में उत्तर प्रदेश के बजट का आकार निम्नवत रहा। ऐसे आप बनाइए, कुछ डेटा लिखेंगे।
इतने लाख करोड़ का बजट रहा। कल बजट का आकार कितना बताया गया था? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा है, ठीक है ना। हालांकि आपको इतने आंकड़े याद करने की आवश्यकता है नहीं, एक पहले का याद करना है और फिर बाद का याद कर लेना है, क्योंकि हर हालांकि अगर आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण हो जाए ना, तो नंबर बढ़ जाएंगे। जी ठीक। वही लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट सभी भारतीय राज्यों में, सभी भारतीय राज्यों में सर्वाधिक बड़ा, सर्वाधिक बड़ा बजट है। तो ये हमारी एक विशेषता है, हाँ? सर्वाधिक बड़ा बजट है। ठीक है, ठीक है ना। ये आंकड़ों से भी स्पष्ट है कि हम उत्तरोत्तर क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। दूसरा देखिए, कृषि व ग्रामीण विकास को समर्पित। अब एक बात देखिए, कल हमने एक आंकड़ा लिखा था। क्या लिखा था कि, हाँ देखिए, लिखा था कि कृषि पर निर्भर जनसंख्या का आकार कितना है? जनसंख्या का जो आकार है 59.3%। हाँ यही है ना। चलिए, एक और आंकड़ा हमने लिखा था कि ग्रामीण जनसंख्या
का प्रतिशत कितना है? 77.7। अब देखिए, ये दोनों तथ्य बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तथ्य, हाँ, कृषि व ग्रामीण विकास की अनिवार्यता को प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होना चाहिए? तो भाई, इसके विकास के लिए योजना चले। क्यों? तो कोई योजना बताइए। देखिए, तो इसके लिए किया क्या गया है? जो उत्तर प्रदेश बजट 2025 और 26 है ना, इसमें कृषि विकास के लिए 11% धनराशि का आवंटन किया गया है। बड़ी धनराशि है। कृषि विकास के लिए 11% धनराशि का आवंटन। और इसके पहले क्या किया गया था? पहले की कुछ योजना बताएं। लिखते चलिए, साथ में लिखते चलिए। इसके पहले हम लोगों ने मुख्यमंत्री कृषक योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने पहले चला रखी है। किसान कल्याण मिशन 2023, बहुत सारा ऐसा योजना चलाया गया है। ठीक है, लिखिए, लिखते चलते हैं उस साइड। लिखिए, कृषि और ग्राम, अच्छा लिख लिए, ये बना लिया।
नोट्स अच्छा से बनाइएगा, मैं एक आध जिसका हैंडराइटिंग सुंदर होगा उसका मैं फोटो कॉपी करा लूंगा। लिखा जाए, इधर नंबर 2 लिखिएगा। अच्छा जानते हैं, देखिए मैं समझाने के लिए सब यहाँ बना दे रहा हूँ, आप केवल यही बना करके भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना? वाह। हाँ, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं तो समझाने के लिए यहाँ सब लिख दे रहा हूँ ना, कि एक बार आप ऐसे देख लोगे ना तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एग्जाम में लिखना तो इतना मत लिखना, केवल ये चीजें बिंदु लिख देना ना, बाकी एक्सप्लेन लाइन में कर देना, शानदार रहेगा। लिखिए, कृषि और ग्रामीण विकास, कृषि और ग्रामीण विकास राज्य की सामाजिक और आर्थिक, राज्य की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का आधार है। इसलिए इसलिए राज्य के बजट में कृषि और ग्रामीण विकास केंद्रीय मुद्दा रहता है। यही कारण है कि यही कारण है कि बजट का एक बड़ा हिस्सा कृषि और ग्रामीण विकास के लिए आवंटित किया जाता है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश बजट, उत्तर प्रदेश बजट में, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नवत हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नवत हैं। नंबर 1, या क ख ग करके लिखिए। क, कृषि क्षेत्र हेतु, कृषि क्षेत्र हेतु, कृषि क्षेत्र हेतु 11% बजट का आवंटन किया गया है। ठीक। बी, मत्स्य संपदा योजना हेतु, मत्स्य संपदा योजना हेतु 425 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 425 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं वहीं नेशनल मिशन ऑन, ऑन नहीं ऑफ, नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग स्कीम,
के अंतर्गत सभी जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 124 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ओके, क ख ग। ग्रामीण खेल सुविधाओं के विकास हेतु ग्रामीण खेल सुविधाओं के विकास हेतु 125 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 125 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नंबर सी या घ स्वच्छ भारत मिशन हेतु 425 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक, ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए तीसरा देखते हैं। हाँ, तीसरा हमारा ये है कि शिक्षा व स्वास्थ्य में विकास शिक्षा व स्वास्थ्य पर व्यय में वृद्धि के द्वारा मानव संसाधन विकास को समर्पित। देखिए, मानव संसाधन विकास किस पर निर्भर है? जो मानव संसाधन विकास है इसकी निर्भरता किस पर है? ये हमारी निर्भरता किस पर है? स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर। हाँ, शिक्षा पर जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतना स्किल्ड होंगे आप। इसके अंदर स्वास्थ्य सुविधा पर और आय पर। आय बोले तो रोजगार। क्यों? जितनी अच्छी आय होगी उतना अच्छा आप एक्सपेंडिचर कर सकोगे। हाँ, अब उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है। कितने प्रतिशत शिक्षा है यूपी में? कल तो पढ़ा था ना। कितनी साक्षरता है? और जीवन प्रत्याशा कितनी है? 65।
जो राष्ट्रीय स्तर से कम है, क्यों? हाँ, ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय स्तर से क्या है? कम है। इसका मतलब है कि मानव संसाधन विकास भी कम होगा, तो हमें विकास करना पड़ेगा। और हमने कहा है कि भाई शिक्षा व स्वास्थ्य पे हम लगातार वृद्धि कर रहे हैं। हाँ, तो एक्सप्लेनेशन में लिखिए, नंबर 3 करके लिखिए। हेडिंग तो यही डालिएगा, शिक्षा व स्वास्थ्य पर व्यय में वृद्धि के द्वारा मानव संसाधन विकास को समर्पित। ठीक, लिखिए। अच्छा, ठीक है। अब जितना हम एक्सपेंडिचर बढ़ाते जाएंगे ना, इसका मतलब उतना व्यक्ति के जीवन में शिक्षा आएगी, शिक्षा आएगी तो उसका कौशल बढ़ेगा, और कौशल बढ़ेगा तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। लेकिन मान लो कि अगर कौशल बहुत अच्छा है और दिन भर सीखते रहते हो, फीवर रहता है, तो फिर कौशल किसी काम का नहीं। तो कहा जाता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच हो, लेकिन किफायती कीमत पर हो। उचित समय पर कम कीमत पर स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिल जाए, ये मानव विकास का एक महत्वपूर्ण अनिवार्य तथ्य है। ठीक है ना? लिखेंगे। लिखेंगे, मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास किसी भी प्रदेश की, किसी भी प्रदेश की आर्थिक विकास की, आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। महत्वपूर्ण कड़ी होती है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार का बजट, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इस संदर्भ में, इस संदर्भ में, इस संदर्भ में निम्न आंकड़े महत्वपूर्ण हैं।
ये आंकड़े नहीं, 6.7। कुल बजट व्यय के प्रतिशत के रूप में आंकड़े। ठीक, यहां जो आंकड़े दिए गए हैं जो सरकार का कुल बजट में व्यय है उसके प्रतिशत के रूप में है। ठीक है, लिखिए। अच्छा, बना लीजिए इसको। लिखिए, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में शिक्षा के संदर्भ में किए गए प्रयास। किए गए प्रयास तो क ख ग करके लिखिएगा। क, कुल आवंटन का 13.8% धनराशि आवंटित की गई है। 13.8% धनराशि आवंटित की गई है। ठीक है। ख, 22 नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु 22 नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है। सी या ग, पीएम श्री योजना हेतु 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये सब पुरानी योजना है। पीएम श्री योजना हेतु 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 300 करोड़ रुपए। घ, गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी के विकास हेतु 454 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 454 करोड़ रुपए
आवंटित किए गए हैं। और बहुत सारा आंकड़ा लिखिए, स्वास्थ्य पर व्यय या स्वास्थ्य पर के विकास के लिए प्रारंभ कार्यक्रम, ठीक है ना। इसमें भी क लिख लीजिए, क लिखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास हेतु, स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास हेतु 6.6% बजटीय आवंटन किया गया है। बजटीय आवंटन किया गया है। बी या ख, बलिया और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। बलिया और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। पैराग्राफ पे लिखिएगा, ऐसे बहुत सारा चीज है, छोटा छोटा एग्जांपल पैराग्राफ में लिखिए। आयुष्मान कार्ड बनाने में, आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम राज्य है या शीर्ष राज्य है। ठीक है ना। चलिए यहां आते हैं, चौथा एक पांचवा है, तीसरा अभी हुआ ना? चौथा है ना। देखिए चौथा हमारा है रोजगार सृजन को समर्पित, रोजगार सृजन को समर्पित। रोजगार क्यों आवश्यक है? बताएं। भाई पहली बात तो यह है कि इससे क्या होता है, आय की पूर्ति होती है। हाँ, ये तो सामान्य बात है। दूसरी बात बताइए। अब हो गया, युवाओं की जो क्षमताएं होती है ना, वो सही दिशा में प्रयुक्त होती है। हाँ, युवा क्षमता का सही दिशा में प्रयोग होता है। और सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिलती है। हाँ, तो हमने क्या कर रखा है, हमने बहुत सारी योजनाओं को चला रखा है। हाँ, यही है ना। तो लिखते समय लिखेंगे, पहले इसको बना लीजिए।
लिखा जाए, लिखिए, रोजगार युवाओं की पहली प्राथमिकता होती है। रोजगार युवाओं की पहली प्राथमिकता होती है। क्योंकि रोजगार से युवाओं की आय में वृद्धि के साथ आय में वृद्धि के साथ उनकी क्षमताओं का सही दिशा में उनकी क्षमताओं का सही दिशा में प्रयोग सुनिश्चित होता है। जो सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। परिणामतः परिणामतः राज्य के बजट में राज्य के बजट में रोजगार सृजन योजनाओं के लिए रोजगार सृजन योजनाओं पर रोजगार सृजन योजनाओं पर विशेष बल दिया गया है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के 2025-26 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नवत हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नवत हैं। अब क ख ग घ करके लिखिएगा। लिखिए, नंबर क ख ग करके लिखिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है। ख, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 225 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। क ख ग, पीएम मित्र योजना के अंतर्गत पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल्स पार्कों के विकास हेतु टेक्सटाइल्स पार्कों के विकास हेतु
300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। घ उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग नीति। उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग नीति 2022 के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, लिखिए पैराग्राफ से करके। पूर्व के वित्तीय वर्षों में भी राज्य सरकार ने रोजगार सृजन हेतु सराहनीय प्रयास किए हैं। रोजगार सृजन हेतु सराहनीय प्रयास किए हैं। इस संदर्भ में एक जिला एक उत्पाद योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, कॉमा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, पांचवा, देखिए बुनियादी अवसंरचना विकास को समर्पित। ये बताइए क्यों आवश्यक है? बुनियादी संरचना विकास क्यों आवश्यक है, बताएं। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, बुनियादी अवसंरचना। क्यों आवश्यक है इसका विकास? ऐसे ही रहने देते सब। हाँ, नहीं नहीं, देखिए अवसंरचना का जब विकास होता है ना, तो नई उत्पादन की क्षमता का सृजन होता है। पहली बात तो यह है कि जब आप अवसंरचना का विकास करेंगे तो देश की में उत्पादकता बढ़ जाती है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की। कैसे? मान लीजिए हमने सड़क बनाया तो अब परिवहन आसान हो गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो तो एक बस चलवा सकते हो कि नहीं? वो रखा हुआ उधर, हाँ, बस चलवा सकते हो कि नहीं? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर सप्लाई कर दी, तो आप गांव में रहते हो तो हथकरघा उद्योग लगा लो, इलेक्ट्रिक सप्लाई। हाँ, तो कहा जाता है ना कि पहली बात तो ये होती है, इससे क्या होती है कि राज्य में नई
उत्पादन क्षमता का सृजन होगा। पहली बात तो इससे क्या होगी कि राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब राज्य की उत्पादकता बढ़ेगी ना तो इससे उत्पादन बढ़ता है। तो इससे क्या होता है, उत्पादन व रोजगार में क्या होती है, वृद्धि होती है। निवेश बढ़ने लगता है इससे। हाँ, ठीक। राज्य में निवेश बढ़ेगा। विश्व स्तरीय बुनियादी और संरचना का विकास होगा। लिखा जाए, लिखिए, बुनियादी और संरचना विकास बुनियादी अवसंरचना विकास किसी भी राज्य के विकास की, किसी भी राज्य के विकास की ऋण होती है। इसलिए राज्य के बजट में बुनियादी अवसंरचना विकास पर, बुनियादी अवसंरचना विकास पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, इसी में लिखिएगा, कंटिन्यू करिएगा। विकसित होती बुनियादी अवसंरचना के कारण, कंटिन्यू, विकसित होती बुनियादी अवसंरचना के कारण ठीक है, एक छोटी सी लाइन खींचिएगा कारण के आगे और क लिखिएगा नीचे से, क राज्य में नई उत्पादन क्षमता का सृजन होता है। राज्य में नई उत्पादन क्षमता का सृजन होता है। ठीक है, नंबर 2, राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ती है। राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ती है
राज्य में निवेश आकर्षित होता है। और घ, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है। अब इसी में लिखिएगा पैराग्राफ से करके, बुनियादी अवसंरचना विकास हेतु, बुनियादी अवसंरचना विकास हेतु उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न है। महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न है। अब रोमन में 1 2 3 करके लिखिएगा। रोमन में बुनियादी अवसंरचना विकास हेतु, बुनियादी अवसंरचना विकास हेतु 22% धनराशि आवंटित की गई है। बड़ा रकम है। नंबर 2, जल विद्युत परियोजना विकास हेतु, जल विद्युत परियोजना विकास हेतु 3,953 करोड़ रुपए, 3,953 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। नंबर 3, मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट, इसी में पॉइंट डाल के 58 नगर निकायों को, 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर के रूप में, आदर्श स्मार्ट नगर के रूप में विकसित करने हेतु प्रत्येक को 2.5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पैराग्राफ से लिखेंगे, पूर्व के बजट में भी बुनियादी अवसंरचना विकास हेतु राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया हुआ है। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया हुआ है। इस संदर्भ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ओके, कॉमा, गंगा एक्सप्रेसवे,
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इत्यादि महत्वपूर्ण है। गंगा एक्सप्रेसवे, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 इत्यादि महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया क्या? हम लोग तो सब सही हैं। नेक्स्ट आप लिखिएगा ना, युवा सशक्तिकरण को समर्पित। अब इसका वो लिख लीजिए, इसकी सीधी व्याख्या लिख लीजिएगा, 2 लाइन में लिखा देते हैं। व्याख्या लिख लीजिएगा सीधा। लिखिए, लिखिए, उत्तर प्रदेश युवाओं का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश युवाओं का प्रदेश है। इसलिए प्रत्येक बजट में युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। इसलिए प्रत्येक बजट में युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के निम्न प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। रोमन में 1 2 3 लिखिएगा। युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। अगले 1 वर्ष में, पॉइंट नंबर 2, अगले 1 वर्ष में 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। नंबर 3, प्रदेश में पहली बार भारत सरकार के सहयोग से
प्रदेश में पहली बार भारत सरकार के सहयोग से एक जनपद एक खेल, एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत सिंगल इन्वर्टेड कामा में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन किया जाएगा। ठीक है ना, पैराग्राफ से लिख लिया। पूर्व के बजट में भी युवाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इन युवाओं के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना उत्तर कॉमा करके लिखिएगा, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 युवा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, कॉमा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 भी महत्वपूर्ण है। क्यों होना चाहिए बताइए, युवा का सशक्तिकरण क्यों होना चाहिए? बताएं। आप भी युवा हैं? हाँ, अर्थव्यवस्था की उत्पादक। दूसरी बात क्या होती है ना, सशक्तिकरण इसलिए जरूरी है ना कि इससे क्या होता है कि कौशल का विकास होता है। हाँ, दूसरी बात क्या होती है कि रोजगार के जो अवसर है ना वो बढ़ जाते हैं। हाँ, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। हाँ, उत्तर प्रदेश क्या है? युवाओं का राज्य। तो सारा युवा क्या करता है, या तो यूपीएससी की तैयारी करता है या राजनीति करता है, और कुछ नहीं कर पाता ठेकेदारी करता है। हाँ, हमारे यहां ठेकेदारी ना रहे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, युद्ध छिड़ जाए। क्या? अरे सब एकदम स्कॉर्पियो निकाल करके पूरा एकदम, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों एक्चुअली संसाधन नहीं है ना बहुत ज्यादा, जनसंख्या ज्यादा है। बाकी क्या है कि थोड़ा सा राजनीतिक चेतना का केंद्र रहा है इलाहाबाद, लखनऊ। क्यों? स्वतंत्रता संग्राम में, तो इसलिए भी राजनीति बस गई है डीएनए में। चलिए ठीक है ना, अगला देखते हैं। देखिए अगला ये है सामाजिक
न्याय के साथ समावेशी विकास को समर्पित। सामाजिक न्याय क्या है? नहीं, सामाजिक न्याय है कि हम क्या करते हैं, वंचित वर्ग, हाँ, महिलाएं और अल्पसंख्यक को हम समाज और विकास की मुख्य धारा से जोड़ देते हैं। हाँ, समाज व विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हैं। क्यों? अब एक बात बताइए, अगर ये इन वर्गों को जोड़ लिया जाए, हाँ, अगर इन वर्गों को हम जोड़ लें और सभी को अगड़े वाले तो लोग है ही हैं भाई, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर इन वर्गों को हम जोड़ें, देखिए, अगर इन वर्गों को हमने आर्थिक विकास में जोड़ लिया तो यही तो समावेशी विकास है। हाँ, यही समावेशी विकास है। तो हम क्या करते हैं ना, इसके लिए इस सामाजिक न्याय को पाने के लिए हम बहुत सारा विशेष कार्यक्रम चलाते हैं। विशेष योजनाओं का हम क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। अब इन्हीं के बारे में लिख लेना है। विशेष वंचित वर्ग मतलब जनजातीय समूह, ठीक है ना, गरीब, ये सब लिखे। देखिए, उत्तर प्रदेश के बजट की एक आधारभूत विशेषता, उत्तर प्रदेश बजट की एक आधारभूत विशेषता उसका सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है। इस संदर्भ में
राज्य सरकार प्रदेश के वंचित वर्गों, जैसे ओबीसी, एससी एसटी, जनजातीय लोग तथा महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों को समाज एवं विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समाज एवं विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती है, जिसका उद्देश्य समावेशी विकास को स्थापित करना है। ठीक है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के कुछ मुख्य प्रावधान निम्न हैं। अब रोमन में जैसे लिख रहे हैं वैसे एक दो लिया। ए, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु 4% बजट का आवंटन। ठीक। नंबर 2, अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना हेतु 6 करोड़ रुपए का आवंटन। नंबर 3, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास हेतु 1998 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 1998 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है। कितना पॉइंट हुआ? एक और लिख लीजिए। वृद्ध और आसक्त व्यक्तियों के आवासीय गृह निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 60।
कितना, क्या कितने पॉइंट हो गया? लास्ट, उत्तर प्रदेश बजट की सबसे शानदार विशेषता, इसके बिना सब कुछ अधूरा है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान को समर्पित। अच्छा, सांस्कृतिक पुनरुत्थान की आवश्यकता क्यों है? क्यों अमित बताओ। सरकार ऐसा क्यों करती है? संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। हाँ, इसके साथ-साथ जो पहले की परंपरा का जो टेक्निक है, मतलब हम कहते हैं कि हम अपनी संस्कृति और परंपरा का संरक्षण करते हैं। हाँ, पहली बात तो ये भाई, संस्कृति व परंपरा का संरक्षण। जानते हो, अगर ऐसा होता है ना तो इससे एक गरिमा का भाव उत्पन्न होता है व्यक्ति के अंदर। हाँ, और दूसरा बात ये होता है ना कि इससे क्या, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ये दो उद्देश्य होते हैं। हाँ, और गर्व होना चाहिए आपको, अपनी परंपराओं का गर्व होना चाहिए। लिखिए, और पर्यटन का विकास होगा ना तो इससे रोजगार वगैरह बढ़ जाता है। क्यों? इससे रोजगार में वृद्धि होती है। ठीक, लास्ट लिखेंगे इसको, हेडिंग वही डाल के जो मैंने लिखा है। लिखिए, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक रूप से उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक रूप से गंगा जमुनी संस्कृति का संगम है। यह उत्तर प्रदेश का एक ऐसा पक्ष है जो राज्य को रोजगार, राजस्व और विशिष्ट पहचान उपलब्ध कराता है। यही कारण है कि राज्य का बजट सांस्कृतिक पुनरुत्थान के प्रावधान करता है। उत्थान का प्रावधान करता है। इस संदर्भ में
उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के बजट के निम्न प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। ए या रोमन में, मथुरा वृंदावन कॉरिडोर विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन। ठीक। नंबर 2, चित्रकूट मथुरा पर्यटन और अयोध्या पर्यटन हेतु क्रमशः 125 करोड़ रुपए और 150 करोड़ रुपए का आवंटन। नंबर 3, सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना का प्रावधान। वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना का प्रावधान। वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना का प्रावधान। निष्कर्ष लिखिएगा। क्या ये एक पेज पर आएगा? क्या हुआ? ये तो आप ग्राफ देख के लिख लेना, बाकी तो रटना ही पड़ेगा। चलिए, लेकिन निष्कर्ष लिखिए। इसको क्या हो गया? थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था ना। अब चलो, जो हो गया भाई हो गया, क्या किया जाए। लिखिए, उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश का बजट समग्रता के दृष्टिकोण का पालन करता है, जिसमें उत्कृष्ट शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था, कृषि और ग्रामीण विकास के साथ बुनियादी संरचना विकास के माध्यम से
बुनियादी संरचना विकास के माध्यम से तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास की तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास की मजबूत नींव डाली गई है, मजबूत नींव डाली गई है। ठीक है ना। देखिए कल मैं 2 क्वेश्चन का फ्रेम करूंगा पहले ही आकर के, ठीक। 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हमने तैयार किए हैं, तो हम कल आकर के ना 2 अच्छे टॉपिक का हम लोग क्या करेंगे, 2 अच्छे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करेंगे। और इसके बाद बजट का एक और आता है कि भाई बजट क्या जो है समावेशी विकास को स्थापित करता है, हाँ, या बुनियादी और संरचना का विकास करता है। ठीक है ना। चलो ओके, गुड नाइट।